हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं निरपेक्ष एंट्रॉपी और ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम के बारे में। ध्यान समझिएगा। किसी पदार्थ के अणु सीधी रेखा में किसी भी ओर गति कर सकते हैं। किसी पदार्थ के अणु जो हैं वे सीधी रेखा में किसी भी ओर गति कर सकते हैं। वह लट्टू की तरह घूर्णन कर सकते हैं और अणुओं के आबंध खींच और सिकुड़ सकते हैं। अणुओं के जो बांड हैं, आबंध हैं, वह खींच सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। अणुओं की यह गतियां जो हैं क्रमशः स्थानांतरण गति, जो सीधी रेखा में गति होती है, लट्टू की तरह अर्थात घूर्णन गति, और आबंध का खिंचना और सिकुड़ना अर्थात कंपमान गति कहलाती है। ठीक है। किसी पदार्थ के अणु जो हैं सीधी रेखा में किसी भी ओर गति कर सकते हैं, वह लट्टू की तरह घूर्णन कर सकते हैं, और अणुओं की आबंध जो हैं वो खिंच और सिकुड़ सकते हैं। अर्थात अणुओं की यह गतियां जो हैं वे क्रमशः स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और कंपमान गति कहलाती हैं। ठीक है। जब निकाय का तापमान बढ़ता है, जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, जब निकाय का तापमान बढ़ता है तो यह गतियां अधिक उग्र हो जाती हैं, फास्ट हो जाती हैं और एंट्रॉपी बढ़ जाती है। जब निकाय का तापमान बढ़ता है तो यह गतियां अधिक उग्र हो जाती हैं और एंट्रॉपी बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर जब निकाय का ताप घटाया जाता है तो एंट्रॉपी कम हो जाती है। किसी शुद्ध क्रिस्टलित पदार्थ का ताप, किसी शुद्ध क्रिस्टलित पदार्थ का ताप जैसे जैसे परम शून्य की ओर बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रॉपी भी शून्य की ओर बढ़ती है। इसे ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहते हैं। किसी शुद्ध क्रिस्टलित पदार्थ का ताप जैसे जैसे परम शून्य की ओर बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रॉपी भी शून्य की ओर बढ़ती है। इसे ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहा जाता है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परम शून्य पर क्रिस्टल में संपूर्ण क्रम होता है। परम शून्य पर क्रिस्टल में संपूर्ण क्रम होता है, एक पैटर्न होता है। यह कथन केवल शुद्ध क्रिस्टलित ठोसों तक सीमित है। यह कथन जो है केवल शुद्ध क्रिस्टलित ठोसों के लिए सीमित है, क्योंकि सैद्धांतिक तर्क और प्रायोगिक प्रमाण दर्शाते हैं कि विलयनों और अति शीतलित द्रवों की एंट्रॉपी 0 केल्विन पर शून्य नहीं होती है। ठीक है। तो जो तीसरा नियम आपने देखा कि किसी शुद्ध क्रिस्टलित पदार्थ का ताप जो है जैसे जैसे परम शून्य की ओर बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रॉपी भी शून्य की ओर बढ़ती है। इसे ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परम शून्य पर क्रिस्टल के संपूर्ण क्रम होता है। परम शून्य पर क्रिस्टल में संपूर्ण क्रम होता है। यह कथन केवल शुद्ध क्रिस्टलित ठोसों तक सीमित है, क्योंकि सैद्धांतिक तर्क और प्रायोगिक प्रमाण दर्शाते हैं कि विलयनों और अति शीतलित द्रवों की एंट्रॉपी 0 केल्विन पर शून्य नहीं होती है। तीसरे नियम का महत्व इसलिए है कि यह केवल ऊष्मीय आंकड़ों के आधार पर शुद्ध पदार्थों के निरपेक्ष एंट्रॉपी मान परिकलित करने में सहायक होता है। ठीक है। यह तीसरा नियम जो है वह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह केवल ऊष्मीय आंकड़ों के आधार पर शुद्ध पदार्थों के निरपेक्ष एंट्रॉपी मान परिकलित करने में सहायक होता है। शुद्ध पदार्थ के लिए 0 केल्विन से 298 केल्विन तक Q रिवर्स बटा T वृद्धियों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ के लिए यह 0 केल्विन से लेकर 298 केल्विन तक Q रिवर्स बटा T वृद्धियों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। मानक एंट्रॉपियों हेस नियम प्रकार के परिकलन द्वारा मानक एंट्रॉपी परिवर्तन परिकलित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है। मानक एंट्रॉपियों हेस नियम प्रकार के परिकलन द्वारा
मानक एंट्रॉपी परिवर्तन परिकलित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका निरपेक्ष एंट्रॉपी और ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम। थैंक यू।